देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 10 लैम्प्स हैं, ठीक है। अगर 10 लैम्प्स हैं हमारे पास, जैसे ये फर्स्ट लैम्प है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ऐसे ये चलता गया 10 लैम्प्स तक। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हर एक लैम्प, ठीक है, ईच लैम्प इंडिपेंडेंटली स्विच ऑन होगा, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम घर पे ही देखें, अगर आप फैन के स्विच ऑन करोगे तो फैन ही ऑन होगा, कोई बल्ब तो ऑन, कोई ट्यूब तो ऑन नहीं होगी। अगर आप कोई भी लाइटिंग का, ठीक है, स्विच ऑन करोगे तो कोई फैन तो नहीं ऑन होगा। तो ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये वाली स्विच ऑन की तो जो इसके करस्पॉन्डिंग लैंप जुड़ा होगा वही, ठीक है, ऑन होगा। ऐसे ही इसके साथ जो लैंप जुड़ा होगा, जब आप इसके स्विच ऑन करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऐसे ही ये थर्ड फोर्थ अप टू 10 तक ये ऐसे ही इंडिपेंडेंटली जुड़े हुए हैं। अब अगर हमने हॉल को, ठीक है, हॉल में लाइट लेके आनी है, ठीक है, हॉल में लाइट लेके आनी है, अगर आप एक भी लैंप ऑन कर दोगे तो हॉल में लाइट आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इस एक हॉल में एक भी लाइट ऑन कर पाए, ठीक है, एक भी लाइट ऑन कर पाए तो आपके हॉल में लाइट आ जाएगी, वही हमें चाहिए, ठीक है। बट हमारे पास कितने वेज हैं, हम एक को ऑन कर सकते हैं, 2 को भी ऑन कर सकते हैं, 3 को भी ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर अगर 10 ऑन हो जाएंगे तब भी हमारी हॉल को लाइट मिल जाएगी। तो हमें पूछा है कि कितने वेज बन सकते हैं कि हमारे हॉल में लाइट आ जाए। तो इसके लिए सपोज कर लो, चलो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब अगर यहाँ पे ये ना तो किसी परमुटेशन का क्वेश्चन है, ना ही ये कॉम्बिनेशन का, ये इसी को बोला जाता है कि ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ये ऐसे ही थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है इस पे, इजी बहुत है ये क्वेश्चन। अगर ये वाला आपने स्विच ऑन रखी, ठीक है, अगर स्विच ऑन रखी तो इसको मैं 1 लिख रही हूँ। अगर स्विच ऑन कर रहे हैं तो हम इसको 1 लिख रहे हैं। तो अगर आपने इसकी स्विच ऑन की तो ये वाला बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये वे है, ठीक है। अब एक वे क्या है कि अगर इसको हम बंद रखें, अगर इसकी मैं स्विच ऑफ रखती हूँ तो इसको मैं 0 लिख रही हूँ। हमारे पास एक लैंप के लिए 2 वेज हैं, या तो मैं इसको ऑन कर सकती हूँ या फिर इसको ऑफ कर सकती हूँ। अगर ऑन कर रही हूँ तो मैं इसको 1 लिख रही हूँ, ये मैंने खुद से लेट किया है। अगर मैं इसको ऑफ रख रही हूँ तो मैंने इसको 0 लिख दिया। ऐसे ही इसके लिए देखो, ठीक है, इसके लिए अगर आप देखोगे ये क्या है, या तो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है। ऐसे ही ये भी क्या हो सकता है, या तो अगर आप ऑन करोगे तो लैंप जग जाएगा, अगर आप ऑफ रखोगे तो ये नहीं ऑन होगा। ऐसे ही आप हमारे पास 10 तक जाओगे, सबके लिए 2 वेज हैं, ठीक है। या तो कोई ऑन हो रह सकता है या फिर ऑफ, ये भी या तो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ। बट हमें ऐसे वेज फाइंड करने हैं कि हमारे हॉल में लाइट आ जाए, ठीक है। हमारे हॉल में लाइट कहाँ से आ सकती है, अगर एक भी ऑन रह गया, ठीक है, अगर एक भी ऑन हुआ, अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया, बाकी सबको ऑफ रखा, तब भी हॉल में लाइट आ जाएगी। हॉल में लाइट कब नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे तो हमारे पास बहुत वेज हो जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया, इसको ऑन कर दिया, फिर ऐसे तो आपके पास कितने वेज आ जाएंगे, आप कितने को काउंट करोगे, ठीक है। अब एक पॉइंट देखो यहाँ पे, ऐसे तो हमारे पास बहुत वेज बन जाएंगे, वो काउंट करने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर आप किसी एक को भी ऑन कर दोगे, ठीक है, एटलीस्ट एक को भी ऑन कर दोगे तो हॉल में लाइट आ रही है। बट अगर आप सबको ऑफ रखो, ठीक है, अगर आप सबको ऑफ रख दोगे तो हॉल में लाइट नहीं आएगी। अगर सबको आपने ऑफ कर दिया तो रूम में लाइट, हॉल में लाइट नहीं आएगी। तो सिर्फ ये वाला एक केस है जब रूम में लाइट नहीं आएगी, रूम बोल रही हूँ, उस हॉल में लाइट नहीं आएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वे है,
सिर्फ एक वे है, इसको ज़ीरो किया, इसको ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स सबकी मैंने स्विच ऑफ रखी है। ज़ीरो मीन्स जब सबकी स्विच ऑफ रहेगी तो हमारे पास रूम में लाइट नहीं होगी। अब हमें नंबर ऑफ़ वेज फाइंड करने थे, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज, अब इसके लिए हमारे पास दो वेज हैं। फर्स्ट के लिए या तो वो ऑन रह सकता है या फिर ऑफ, तो इसके लिए टू वेज हैं, इसके लिए भी टू हैं, इसके लिए भी टू, इसके लिए भी टू। ये कहाँ तक चल रहा है? 10 तक। ये ऐसे ही है, फर्स्ट के लिए टू वेज हैं, सेकंड के लिए टू वेज हैं, थर्ड के लिए टू, ये ऐसे कहाँ तक चलेगा? 10 तक चलेगा। तो 10 टाइम्स आपने 2 लिखना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 10, 2 रेज़ टू पावर 10। अब ये वो वे आए हैं जब हमारा रूम में लाइट आ जाएगी, बट इसमें सिर्फ एक केस है, इसमें सिर्फ एक केस है जब रूम में हॉल में लाइट नहीं आएगी। वो कब नहीं आएगी? जब सारे क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे। वो ऑफ वाली कंडीशन आपने इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास वेज आ जाएंगे कि हॉल में लाइट आ जाएगी। तो वे क्या है? जब लाइट नहीं आएगी, सिर्फ एक ही वे है, सबको ज़ीरो रखना है, तो हमारे पास सिर्फ एक वे है। तो 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। अब 2 रेज़ टू पावर 10 कर लेना, ठीक है, मे बी कुछ 1000 करके आएगा, ठीक है, उसमें से माइनस करना, फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। समझ आया कि रिपीट करूं क्वेश्चन? मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कोई बोल रहा था। हाँ जी, 1023 आंसर हो जाएगा इसका। किसी को नहीं समझ आया तो बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगी क्वेश्चन को। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, इसमें हम थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। आपको भी क्या बोर्ड ब्लर दिख रहा है कि सिर्फ एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम, हमको ब्लर दिख रहा है मैम। अच्छा, फिर 2 मिनट वेट करो, मैं ये नेट की कुछ सेटिंग करती हूँ। तो इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो हमारे पास एक हॉल में 10 लैम्प्स हैं, ठीक है। अगर एक हॉल में 10 लैम्प्स हैं तो एक, अगर आप अपने, हम इस घर में ही देखें, ठीक है, इस जिस रूम में मैं खड़ी हूँ उस रूम में जो फ़ैन लगा हुआ है वो एक स्विच के साथ लगा हुआ है, जो एक ट्यूब लगी हुई है वो भी एक स्विच के साथ लगी हुई है। अगर मैं एक फ़ैन की स्विच ऑन करूँगी तो फ़ैन ही ऑन होगा ना, मेरा बल्ब तो ऑन नहीं होगा। अगर मैं बल्ब की स्विच ऑन करूँगी तो फ़ैन ऑन नहीं होगा। तो ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही जो जो लैंप्स लगे हुए हैं वो भी क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ। ये वाला जो लैंप है उसकी स्विच ये लगी हुई है, अगर आप इसको ऑन करोगे तो सिर्फ ये वाला ऑन होगा, बाकी कोई भी ऑन नहीं होगा। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो सिर्फ ये वाला ऑफ होगा और कोई भी ऑफ नहीं होगा। तो
ये फर्स्ट है लैंप हमारा, ये एक स्विच के साथ अटैच है, ऐसे ही ये सेकंड वाला इस स्विच के साथ अटैच है, ये थर्ड वाला इस स्विच के साथ, फोर्थ वाला इस स्विच के साथ, ऐसे ही 10th वाला इस स्विच के साथ अटैच होगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हम किसके लिए नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं कि हॉल में लाइट आ जाए। ठीक है, हॉल में लाइट कैसे आ सकती है, अगर आप एक भी किसी लैंप को ऑन कर पाए, अगर आपने किसी भी एक लैंप को भी ऑन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। इसमें अब प्रॉब्लम ये आएगा, बार बार अगर बच्चे एडमिट करेंगे, ठीक है, तो फिर मुझे बार बार जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर एक भी ऑन कर पाए हम तो हॉल में लाइट आ जाएगी। अब इस वाले के लिए हमने नंबर ऑफ वेज देखने हैं। ये क्या है, जा तो मैं इसको ऑन रख सकती हूँ या फिर इसको ऑफ। ठीक है, ऑन के लिए मैं इसको 1 लिख रही हूँ, ऑफ के लिए मैं इसको 0 लिख रही हूँ। अब इसको भी मैं सेकंड वाले लैंप को जा तो मैं ऑन रख सकती हूँ या फिर मैं ऑफ रख सकती हूँ। ऐसे ही थर्ड वाले को मैं या तो ऑन रख सकती हूँ या फिर ऑफ रख सकती हूँ। तो फर्स्ट के लिए 2 वेज हैं मेरे पास, फर्स्ट के लिए 2 वेज हैं, या तो ऑन करूँ या फिर ऑफ करूँ। सेकंड के लिए भी या तो ऑन करूँ या फिर ऑफ करूँ। ऐसे ही थर्ड के लिए भी 2, फोर्थ के लिए भी 2 और अप टू 10 तक मेरे पास 2 वेज हैं। ठीक है, अब हमने अगर हॉल में लाइट लेके आनी है तो अगर मैं इसको ऑन कर रही हूँ, सपोज मैं इसको ऑन कर रही हूँ, अगर मैंने बाकियों को ऑफ कर दिया, बाकियों को ऑफ कर दिया तो यहाँ पे क्या है, ये हॉल में लाइट आ जाएगी। ठीक है, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको ऑफ कर दूँ, इसको ऑन कर दूँ, एक लैंप ऑन हो गया। ठीक है, इन सब में से एक लैंप ऑन हो गया तो फिर भी रूम में लाइट आ जाएगी। ऐसे आप कहीं पे भी देखोगे, ठीक है, आप ये वाला एक लैंप आप कोई भी ऑन कर दो और बाकी सारे क्या कर दो, ऑफ कर दो, तब भी रूम में लाइट आ जाएगी। अब हमारे पास एक और वे क्या है, इन दोनों को ऑन कर दो, इन दोनों को ऑन रखो और बाकियों को क्या कर दो, ऑफ कर दो, तब भी लाइट आ जाएगी। 3 को ऑन कर दो फिर भी लाइट आ जाएगी। इसके लिए भी कितने वेज बन जाएंगे, ठीक है, फिर 4 को ऑन कर देना फिर भी लाइट आ जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर आप 10 के 10 को भी ऑन कर दोगे फिर भी लाइट आएगी। बट एक कंडीशन ऐसी है जब लाइट नहीं आएगी, वो कौन सी कंडीशन है, जब सारे क्या होंगे, ऑफ होंगे। जब आप सबको ऑफ कर दोगे, जब सबको आप ऑफ कर दोगे तो रूम में लाइट नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि लाइट आने के लिए मिनिमम एटलीस्ट एक तो ऑन रहना चाहिए। बट अगर मैं सबको ऑफ कर रही हूँ तो रूम में लाइट कैसे आएगी, तो ये वाला केस हमने नहीं लेना। ठीक है, ये वाला केस हमने नहीं लेना और बाकी जितने भी पॉसिबिलिटीज़ बननी है, ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो हमने कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, अप टू कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, कहाँ तक, 10 टाइम्स करना है आपने, क्योंकि 10 लैम्प्स हैं। तो ये करोगे आप 2⁻10 आ जाएगा। ठीक है, अब 2⁻1024 आ जाएगा। बट ये कब आए हैं केस, जब हमारे रूम में लाइट आ रही है। बट इसमें एक केस ऐसा है जब अगर सभी ज़ीरो हो गए, ज़ीरो मीन जब सभी ऑफ हो जाएंगे तो रूम में लाइट नहीं आएगी, उस हॉल में लाइट नहीं आएगी, तो वो हमने नहीं लेना। तो यहाँ पे एक माइनस कर दो, क्योंकि उसका करने का तो सिर्फ एक ही वे है कि सबको ऑफ कर देना है, कोई और वे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे 1 माइनस किया तो 1023 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा सोचना था। वैसे एग्ज़ाम में अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो प्रेफर करना, अगर तो इजीली हो गया, ठीक है, अगर तो इजीली हो गया तो ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, तो प्रेफर करना कि ना ही करना ऐसे क्वेश्चंस को। बाकी बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमने 20 में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो 5 आप ऐसे वाले क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो। हाँ जी, अभी समझ आया सबको?
हाँ जी, समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रोबेबिलिटी। मैं आपको इसके क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगी प्रीवियस ईयर के, ठीक है, वो कल कर दूंगी आपको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जैसे मैंने एक कॉइन को ही टॉस किया, अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमने फाइंड करनी है तो उसका मेथड क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, या फिर यहाँ पे केसेस की जगह पे लिख लो आउटकम्स। यहाँ पे केसेस की जगह पे लिख लो आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, सिर्फ आपने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये विजिबल तो है सबको वहाँ पे? हाँ जी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये फेवरेबल केसेस क्या होते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होती हैं। अब अगर मैं कोई भी इवेंट, अब ये इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है जैसे कॉइन को टॉस करना या फिर किसी भी डाइस को रोल करना, इसको हम बोलते हैं इवेंट। अब अगर मैं इवेंट की बात कर रही हूँ तो इवेंट में जो जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उसको हम बोलते हैं आउटकम्स। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये क्या है, हमारी आउटकम्स हैं, ये हमारी आउटकम्स हैं। तो जितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें कितनी है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सिर्फ 2 हैं। अगर हम एक डाइस को रोल करें, ठीक है, जैसे लूडो में हम डाइस को रोल करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब लूडो तो सबने खेली होगी तो ये तो पता होगा सबको, ठीक है। तो या तो 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, सिर्फ 6। तो ये क्या है, हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इनमें से कुछ भी आ सकता है डाइस को रोल करने के बाद। तो ये हमारी क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस केस में कितनी है, 6, ठीक है, 2, 4, 6 आउटकम्स हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो पता चल गया कि क्या होती हैं। अब ये टोटल, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने के लिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड आने की, ठीक है। मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, अब मैंने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आना चाहिए। तो हेड आने के लिए अब यहाँ पे देखो, आपने टोटल पॉसिबिलिटीज़ में से देखना है या फिर टोटल आउटकम में देखो। अगर हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन फेवर करेगा इसको, ये वाला। इसमें तो क्या है, सिर्फ टेल आ रहा है, टेल की हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक फेवर कर रहा है कि हेड आए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसके लिए फेवरेबल आउटकम कौन सी है, ठीक है। इस केस में फेवरेबल आउटकम कौन सी है, हेड। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है, 2, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2
2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं टेल आने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालूं कि टेल आना चाहिए, जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल के लिए फेवरेबल आउटकम देखो, टेल आना चाहिए तो ये वाला आएगा, ठीक है। इस केस में ये वाला नहीं आएगा फेवरेबल, क्योंकि हमें हेड की टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टेल ही उसे फेवर करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हाफ, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हाफ। तो ऐसे हम किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा अगर मैं क्या कहूँ, ये तो सिर्फ मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रही हूँ, ठीक है, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही टाइम पे दोनों को टॉस किया। तो अगर मैं 2 कॉइन्स की बात करूँ, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, तो अब सोचो कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। दोनों कॉइन्स पे जा तो हेड हेड आ सकता है, जा तो दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ सकता है, या फिर फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी क्या है, और पॉसिबिलिटी है कि अगर फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए सेकंड पे हेड आ जाए, फर्स्ट पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई बता सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, सिर्फ 4। तो ये हमारी क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये क्या है, टोटल आउटकम्स, और वो है कितनी, 4, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड आने के लिए। अब हमने कल भी किया था कि एटलीस्ट क्या होता है और एटमोस्ट क्या होता है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट 1 हेड की। अब एटलीस्ट 1 का क्या मीन्स होता है कि एक हेड कम से कम, मिनिमम एक हेड आना चाहिए, इससे ज़्यादा आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल केसेस फाइंड करने होंगे, क्योंकि टोटल आउटकम तो हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितने हैं, 4। तो हमें फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करने हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, अब यहाँ पे देखो, हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम एक तो आना चाहिए। अब यहाँ पे एक हेड तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है, एक हेड तो इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, कोई हेड नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। बट अगर आप इसमें देखोगे एक हेड तो आ रहा है, ज़्यादा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम एक हेड आना चाहिए, तो ये भी फेवर करेगा इसको। तो हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 4। तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। अब यहाँ पे अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। हाँ जी, 3/4। और आप क्या हाँ जी, और आप क्या निकाल सकते हो, एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। यहाँ पे अब मैंने एटलीस्ट 2 हेड कर दिया है इसकी, 1/4। हाँ जी 1/4, ठीक है। तो हम ऐसे किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे तो सिर्फ 2 कॉइन दिए थे ना, अगर हमें काफी ज्यादा कॉइन्स
हाँ जी, उसके लिए हम फिर क्या लगाएंगे, परमुटेशन लगाएंगे। कल मैंने बोला था ना कि अगर आप परमुटेशन सीख गए तो एक स्टेप आगे गए तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में अगर इतने ज़्यादा केसेस आ जाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, परमुटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, वो मैं बताती हूँ। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे 2 कॉइन्स की, अगर हम बात करें 3 कॉइन्स के लिए, अब इसके रिजल्ट्स आप बताओगे मुझे, ज़्यादा सीखोगे फिर आप जल्दी जल्दी। अगर हमने 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। हाँ जी, बताओ पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तीनों हेड, हाँ जी, हेड्स और टेल्स, तीनों टेल, एच फिर HTH, फिर THH हो जाएगा। हाँ जी, और ये हो जाएगा, और इसके ही अरेंजमेंट कर दो, THT, फिर हेड टेल टेल, और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल। बन गए कितने, 3 4 5 6 7 और 8 बन गए। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आ गई हैं, 8। अब यहाँ पे हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट 1 हेड आने के लिए। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। हाँ जी, 7/8। 7/8। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8। अब अगर मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ, अब निकालो एट मोस्ट 1 हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो पहले एट मोस्ट 2 हेड। अब एट मोस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 2 रख सकते हो, कम आप 0 भी रख सकते हो। 4/8। गलती कर रहे हो, सोचो इसको। 3/8 नहीं नहीं, आपने इसका मीन्स समझना है। एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 हेड। हाँ जी, 3/8 4/8 नहीं, कोई तो सही आंसर बताओ। 2/8 4/8 ही होगा। एट मोस्ट मीन्स, 4/8 एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम आपने 2 रखना है। ठीक है, आप 1 भी ले सकते हो, आप 3/8 और सोच लो थोड़ा सा। 3/8 ही होगा। अब देखो, 4/8 7/8 हाँ जी, 7/8 आएगा। अब 7/8 देखो कैसे आया। एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 रखने हैं आपने हेड, आप 1 हेड भी ले सकते हो, हमें कम हेड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम 2 होने चाहिए। देखो 2 हेड भी आप ले सकते हो, 1 हेड वाला भी आ जाएगा, अगर कोई भी हेड नहीं है वो भी आ सकता है। ठीक है, एट मोस्ट का मैंने आपको कल भी बताया था कि एट लीस्ट और एट मोस्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोस्टली आ जाते हैं। तो एट लीस्ट में आपने कम से कम, ठीक है, कम से कम रखना होता है कि कम से कम 2 आ जाए, इससे ज़्यादा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट मोस्ट में मैक्सिमम 2 आने चाहिए, उससे कम आ जाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्सिमम 2 आने चाहिए, 1 हेड भी आ सकता है, 0 हेड भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे 3 हेड हैं, ये नहीं लेना, यहाँ पे 2 हेड हैं, ले सकते हैं, 2 हेड हैं, ले सकते हैं, यहाँ पे 2 हेड है, ले सकते हैं,
एक हेड है, ले सकते हैं, एक हेड ले सकते हैं, एक हेड ले सकते हैं, कोई भी नहीं हेड, ये भी ले सकते हैं। तो कितने बन गए? 7। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल 8। ठीक है। अब आप निकालो एटमोस्ट 1 टेल के लिए, एटमोस्ट 1 टेल के लिए निकालो। थ्री बाई 3/8। एट। फोर बाई एट। 5/8। सोचो जरा, सबके आंसर मैच करने चाहिए। कौन गलत बोल रहा है फिर? 4/8 मैम। 4/8। हाँ जी, बाकी भी बताओ, देखते हैं। एट मोस्ट 1 टेल मीन्स मैक्सिमम एक। 3/8 नहीं, यहाँ पे एक कॉमन आंसर, यहाँ पे एक कॉमन आंसर आ रहा था 4/8, वो सही है। हाँ जी, 4/8 इसका आंसर आएगा। हाँ जी। अब यहाँ पे एट मोस्ट 1 टेल बोला मैंने, तो एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 1 टेल आना चाहिए। तो 1 0 आ जाए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई टेल है? नहीं है, मीन्स कोई टेल नहीं है, तो ये ले सकती हूँ मैं। यहाँ पे एक टेल है, ले सकती हूँ, एक टेल है, ले सकती हूँ, एक टेल है, ले सकती हूँ। 2 टेल आ गए, नहीं ले सकती। 2 टेल्स आ गए, नहीं ले सकती। 2 टेल्स आ गए, नहीं ले सकती। यहाँ पे क्या है? 3 टेल्स हैं, ये भी नहीं ले सकती। तो कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 और